Hello students. I am Dr. Naresh Chandnani from Jaipur Engineering College, Jaipur. Today we are going to discuss special types of partial differential equations. So our first topic is solution of a special type of partial differential equations. Before moving to main content, first we learn about some definitions. Complete integral. Suppose there is a partial differential equation f x y z p q equal to 0, and for this we find a relation capital F x y z a b equal to 0. This relation contains two arbitrary constants, as there were two first order partial derivatives in the given partial differential equation. So such relation will be known as complete integral. Particular integral. The solution obtained by giving particular values to the constants a and b of complete solution will be known as particular integral. Singular solution. Suppose capital F x y z a b equal to 0 is the complete integral, then singular solution will be obtained by eliminating the constants a and b from three relations. Del f upon del a equal to 0. This is partial derivative of capital F with respect to a. Similarly, del f upon del b equal to 0 and the complete integral itself. इन तीनों में से a और b को एलिमिनेट करने पर जो सॉल्यूशन या जो इंटीग्रल हमें मिलता है उसे सिंगुलर इंटीग्रल कहा जाएगा. हमारे पास चार तरह के स्पेशल टाइप्स के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे. सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं. इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म फंक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0. ये ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी जिनमें केवल p और q के टर्म्स होंगे, इनके अलावा और कोई टर्म्स नहीं होंगे. हालांकि कई बार इस तरह की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आ जाती हैं जिनमें p और q के अलावा और टर्म्स भी होते हैं, सच एज x, y, z, और उन्हें कुछ मॉडिफिकेशंस करके या कुछ सब्सटीट्यूशंस करके इस तरह की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें हम ऐसी इक्वेशंस भी देखेंगे जो इटसेल्फ टाइप 1 की हैं, और हम ऐसी इक्वेशंस भी देखेंगे जिन्हें कुछ सब्सटीट्यूशंस करके टाइप 1 में रिड्यूस किया जा सकता है. सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने का क्या मेथड है. सपोज गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0, तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिया जाता है. यहाँ पर a, b, c तीनों आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं और a और b के बीच में रिलेशन ये है f ऑफ a कॉमा b इक्वल टू 0. मीन्स जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है उसमें p और q की जगह a और b सब्सटीट्यूट करने से a और b के बीच का रिलेशन आ जाता है. इस रिलेशन को ऊपर वाले कंप्लीट इंटीग्रल में हम यूज़ कर लेंगे. इस रिलेशन से b को a के टर्म्स में निकाल सकते हैं और उसे जब आप z में यूज़ करेंगे तो z में आपको दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स दिखाई देंगे, a एंड c. एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं. पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1. तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल p और q के टर्म्स हैं, तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा बिकॉज दी हुई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1. तो इसे सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा b इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1. इसे कंप्लीट इंटीग्रल में आप रखेंगे तो आपको मिलेगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 वाई प्लस सी. ये इसका फाइनल कंप्लीट इंटीग्रल बन जाता है. नाउ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू टाइप 1. एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर. वी कैन सी दैट देर आर टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड अदर देन पी क्यू ऑल्सो. इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं. डिवाइडिंग द इक्वेशन बोथ साइड्स बाय जेड स्क्वायर वी गेट एक्स अपॉन जेड डेल जेड बाय डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 1. मैंने यहाँ p और q को डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई की फॉर्म में लिख दिया है. नाउ वी सब्सटीट्यूट थ्री न्यू वेरिएबल्स कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, such as capital X equal to log of small x, similarly capital Y equal to log y, capital Z equal to log z. Therefore on differentiating we get dx equal to
1 upon x dx, dy equal to 1 upon y dy and dz equal to 1 upon z dz। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम dz अपॉन dx निकालें, कैपिटल dz अपॉन कैपिटल dx, तो हमें मिल जाएगा x अपॉन z dz अपॉन dx, x अपॉन z dz अपॉन dx। इसे आप प्रीवियस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा dz अपॉन dx होल स्क्वायर प्लस dz अपॉन dy होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर डेल z अपॉन डेल x को हमने कैपिटल P और डेल z अपॉन डेल कैपिटल y को हमने कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये इक्वेशन बन जाती है कैपिटल P स्क्वायर प्लस कैपिटल Q स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्लियरली अब ये फर्स्ट टाइप का इक्वेशन है और इसका कंप्लीट इंटीग्रल हम लिख सकते हैं कैपिटल Z इक्वल टू A कैपिटल X प्लस B कैपिटल Y प्लस C, जहाँ A B C आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं और A और B का रिलेशन क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1। कैपिटल एक्स वाई जेड के वैल्यूज़ दोबारा सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें फाइनली मिलता है log z इक्वल टू a log x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर log y प्लस c। अनदर एग्जाम्पल, y माइनस एक्स इंटू क्यू वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। सो यहाँ हमने पुट किया है कैपिटल x इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड कैपिटल y इक्वल टू एक्स वाई। वी नो दैट स्मॉल p इज इक्वल टू डेल z बाई डेल x। इसे आप लिख सकते हैं डेल z अपॉन डेल कैपिटल x इंटू डेल कैपिटल x अपॉन डेल स्मॉल x प्लस डेल z अपॉन डेल कैपिटल y इंटू डेल कैपिटल y अपॉन डेल स्मॉल x। ऊपर वाले रिलेशंस को आप देखेंगे तो डेल कैपिटल x अपॉन डेल स्मॉल x 1 के इक्वल है, डेल कैपिटल y अपॉन डेल स्मॉल x स्मॉल y के इक्वल है। इन्हें सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा डेल z अपॉन डेल कैपिटल x प्लस y डेल z अपॉन डेल कैपिटल y। फर्दर आप इसे लिख सकते हैं कैपिटल P प्लस y कैपिटल Q, और इसी तरह से आप स्मॉल q की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा कैपिटल P प्लस x कैपिटल Q। स्मॉल p और q की वैल्यूज़ को दिए हुए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे तो आपको मिलता है y माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स डेल z अपॉन डेल कैपिटल x इक्वल टू वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर डेल z अपॉन डेल y होल स्क्वायर। प्रीवियस इक्वेशन में आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके p और q की वैल्यूज़ रख के उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्म इजीली आपको मिल जाएगी। दोनों तरफ y माइनस एक्स होल स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और हमें मिलता है डेल z अपॉन डेल कैपिटल x इक्वल टू डेल z अपॉन डेल कैपिटल y होल स्क्वायर, जैसे हम लिख सकते हैं p इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टाइप का इक्वेशन बन जाता है जिसका कंप्लीट इंटीग्रल होगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वेयर a इक्वल टू बी स्क्वायर। सो वी कैन से z इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू स्मॉल एक्स प्लस वाई प्लस बी एक्स वाई प्लस सी। यहाँ पर हमने कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यूज़ वापस से सब्सटीट्यूट कर दी हैं और हमारा फाइनल आंसर इस तरह से मिल जाता है। नाउ वी कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म f ऑफ z p q इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशंस जिनमें p और q के अलावा z भी कंटेंट होगा। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम एक नया वेरिएबल कैपिटल x अज्यूम करते हैं। कैपिटल x इक्वल टू x प्लस ए वाई, यहाँ पर a कांस्टेंट है तो स्मॉल p की वैल्यू होगी डेल z अपॉन डेल x दैट इज़ इक्वल टू डेल z अपॉन डेल कैपिटल x इंटू डेल कैपिटल x अपॉन डेल स्मॉल x। डेल x अपॉन डेल x की वैल्यू 1 है तो आपके पास रहेगा dz अपॉन dx। सिमिलरली q इक्वल टू डेल z अपॉन डेल y विच इज़ इक्वल टू डेल z अपॉन डेल कैपिटल x इंटू डेल कैपिटल x अपॉन डेल y। तो डेल कैपिटल x अपॉन डेल y की वैल्यू a है, सो हमारे पास आ जाएगा a dz अपॉन dx। p और q की इन दोनों वैल्यूज़ को दिए हुए इक्वेशन में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती है दो वेरिएबल्स z एंड कैपिटल x में, जिसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड्स से सॉल्व किया जा सकता है। एग्जाम्पल 9p स्क्वायर z प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4। We can see that there are p, q and z terms, so this is of second form. Let capital X equal to x plus ay, therefore p equal to dz by dx and q equal to a dz by dx.
Using these values into 1, we have 9 z into dz by dx whole square plus a square dz by dx whole square equal to 4. We can take dz by dx whole square common and we get 9 z plus a square dz by dx whole square equal to 4. दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/2 अंडर रूट ऑफ z प्लस a स्क्वायर dz इक्वल टू dx. Integrating both sides, we get z plus a square whole power 3/2 equal to capital X plus b. B is constant. Again we substitute the value of capital X and we get z plus a square whole power 3/2 equal to x plus ay plus b. This is required solution of equation 1. Another example, p into 1 plus q equal to qz. Again there are p, q and z, so we put x equal to x plus ay and we get equation 1 as dz by dx into 1 plus a dz by dx equal to az dz by dx. Simplifying, we get dz by dx into 1 plus a dz by dx minus az equal to 0. Either dz by dx should be 0 or 1 plus a dz by dx minus az will be 0. First case, dz upon dx equal to 0 gives us z equal to constant, and second case 1 plus a dz by dx equal to az. We can write it a dz by dx equal to az minus 1. Again by variable separation we have a upon az minus 1 dz equal to dx. Integrating both sides we get log of az minus 1 equal to capital X plus b. Substitute value of capital X and you get the final solution as log az minus 1 equal to x plus ay plus b. Type third, equations of the form f1 xp equal to f2 yq. इस तरह की इक्वेशंस में हमारे पास दो फंक्शंस होंगे या दिए हुए इक्वेशंस को हम दो फंक्शंस में सेग्रीगेट कर लेंगे. एक तरफ x और p के टर्म्स और दूसरी तरफ y और q के टर्म्स होंगे. We suppose f1 xp equal to f2 yq equal to a, which is a constant. Taking first function equal to a and solving, we can get p as a function of x and a, means p equal to phi 1 xa. Similarly, taking second function equal to a, we get q is equal to function of y comma a, यानी q equal to phi 2 y comma a. अब टोटल डेरिवेटिव के फॉर्मूला से हम जानते हैं dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई. p और q की वैल्यूज़ यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा dz इक्वल टू phi 1 x a dx. ये पूरी तरह से x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा. देन प्लस phi 2 y कॉमा a dy, ये पूरी तरह से y का फंक्शन है तो इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा. फाइनली कंप्लीट इंटीग्रल जो है वो इस तरह से आएगा z इक्वल टू इंटीग्रल phi 1 x कॉमा a dx प्लस इंटीग्रल phi 2 y कॉमा a dy प्लस b. We take an example pq equal to x y. So we can see that there are terms of p, q, x and y. So we can write it as p upon x equal to y upon q and put it equal to a. Taking first equal to a, you get p equal to ax, and taking second equal to a, you get q equal to y upon a. Now we know that dz equal to p dx plus q dy. Putting the values of p and q, we get dz equal to ax dx plus y upon a dy. Integrating both sides, we have z equal to ax square upon 2 plus y square upon 2a plus b, which is the complete integral. Now we come to the last type, Clairaut's form. The partial differential equation of the form z equal to px plus qy plus function of pq are of Clairaut's form. The complete solution of this type partial differential equation is obtained by replacing p by a and q by b. So the complete solution is z equal to ax plus by plus function of ab. We take an example.
z equal to px plus qy plus c root of 1 plus p square plus q square. Clearly it is Clairaut's equation, so complete integral is z equal to ax plus by plus c root of 1 plus a square plus b square. Now to get the singular solution, we differentiate first equation partially with respect to a and b, and we have 0 equal to x plus ac upon under root 1 plus a square plus b square. इक्वेशन 1 का दोनों तरफ a के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे. लेफ्ट साइड में z का डेरिवेटिव 0, राइट साइड में ax का डेरिवेटिव x प्लस by का डेरिवेटिव 0 प्लस c कांस्टेंट रूट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का डेरिवेटिव a अपॉन रूट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सिमिलरली फर्स्ट का b के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 0 इक्वल टू y प्लस बी सी अपॉन रूट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से x और y की वैल्यूज़ रिस्पेक्टिवली मिल जाएंगी. x इक्वल टू माइनस ए सी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और y इक्वल टू माइनस बी सी अपॉन रूट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. स्क्वायर करके इन्हें ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा. नाउ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू हमने निकाली है इसे इक्वेशन सेकंड में और थर्ड में रख देंगे तो हमें a इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और b इक्वल टू माइनस वाई अपॉन रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाता है. इन्हें वापस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो z इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं z इक्वल टू रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये इस तरह से क्लैरोट्स इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a और b आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट किया गया है. Now these are some practice problems. You can solve these problems by methods which are suitable for them. It can be type 1, 2, 3 or 4. If you feel any difficulty in this lecture, you can contact me on my email which is given on the first page. Thank you students. Have a good day.